आदाब, नमस्कार। परभनी महानगर न्यूज़ नेटवर्क में आपके साथ शेख इफ्तिखार। महाराष्ट्र का दिल दहला देने वाली एक ऐसी घटना नासिक के डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल में दोपहर 12 बजे के दरमियान बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन टांकी लीकेज हो जाने से 22 मरीजों की ऑक्सीजन के बिना मौत हो गई। ऐसी जानकारी जिला अधिकारी सूरज मांडरे इन्होंने दी। इस घटना के बाद विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने मीडिया से बोलते हुए अफसोस जाहिर किया तो चंद्रकांत पाटिल ने इस घटना की सख्ती से जांच करने की मांग की तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्होंने भी जांच होगी ऐसा कहते हुए इस घटना का कोई भी राजकारण ना करे ऐसा कहते हुए मरने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की ऐलान किया है। उसी के साथ साथ उन्होंने अपने दिल पर इस बात का अफसोस किया है कि ये घटना ऐसी अफसोसनाक है, इसके लिए हम शर्मिंदा है और यहाँ की जो लापरवाही बरती गई है उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ये आदेश भी उन्होंने सचिव से जारी किए हैं। डेथ टोल 22 है। तो वो इस अस्पताल में जो टांकी बिठाई गई थी उस टांकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेजिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वो टांकी इमीडिएटली एक आधे घंटे के अंदर भी शुरू हो गई। वो अभी उसी टांकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ उस वजह से यह हादसा हुआ है। अभी स्टेटस क्या है? अभी पेशेंट को ऑक्सीजन ठीक तरीके से जा रहा है। कारपोरेशन के सब डॉक्टर्स और महापालिका आयुक्त भी यहाँ मौजूद है। क्या है अभी ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक से हो रहा है। सर, क्या किसी का दोष या कोई ऐसा? अभी मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। अभी हादसा हुआ, पहले उस हादसे से संवरना चाहिए, उसके बारे में गवर्नमेंट के। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट। आरएसएस की ओर से ग्राम अस्पताल में मरीजों के लिए ठंडे पानी का नियोजन। रामनवमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से मानवत ग्राम अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए शुद्ध और ठंड पानी का जार बिठाकर शीतल जल की सुविधा की गई। इस समय श्री राम जन्मोत्सव समिति के और आरएसएस पदाधिकारी, सदस्य, डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे। जिले के सेलू शहर स्थित श्री राम प्रतिष्ठान के शरदचंद्र जी पवार कोविड केयर सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे इनके हाथों किया गया। इस औपचारिकता के तौर पर जिला अधिकारी दीपक मुगलिकर के हाथों किया गया। इस समय शरदचंद्र जी पवार कोविड केयर सेंटर का फायदा ग्राम इलाके के मरीजों को होते हुए इन मरीजों का पैसा और परेशानी दोनों बचेंगे। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर विधायक बाबाजानी दुरानी ये थे तो प्रमुख हाजिरी में कलेक्टर दीपक मुगलिकर, उप विभागीय अधिकारी उमाकांत पारदी, पूर्व विधायक विजय भांबड़े, नगर अध्यक्ष विनोद भाई बोराड़े, जिला सर्जन बालासाहब नागरगोजे, तहसीलदार बालाजी शेवाड़े, उप मेडिकल अधीक्षक संजय हरबड़े, डीवाईएसपी संजय राजेंद्र पाल, पीआई भूमे, श्रीराम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर संजय रोडगे, डॉक्टर ऋतुराज साड़ेगांवकर, डॉक्टर अरविंद बोराड़े, डॉक्टर विलास मोरे, मिलिंद सावंत, अनवर पठान और डॉक्टर आदित्य रोडगे आदि मौजूद थे। महामारी को देखते हुए परभनी जिले में कोविड-19 के सेंटर जिले में बनाए गए हैं। उन सेंटरों में मरीजों की एडमिट किए गए हैं, वहां से डॉक्टर इलाज कर रहे हैं वहां पर, और मरीजों के परिजनों के स्थान ग्रहण के पास सीसीटीवी कैमरे बिठाने की मांग आदर्श ग्राम विकास फाउंडेशन युवा पूना संस्थापक अध्यक्षा सो जयश्री ताई दीपक शुक्ला इनके नेतृत्व में परभनी जिला अध्यक्षा सो रेखा ताई मनरे ने जिला अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री को निवेदन किया है। इस निवेदन पर वंदना जोंदड़े, जयश्री पुंडगे, रेखा मनेरे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। परभनी जिले में कोरोना मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। उन्हें जरूरी रहने वाली ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है। इसी को देखते हुए विधायक राहुल पाटिल इन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनके पास परभनी में ऑक्सीजन प्रकल्प को मंजूरी देने की मांग की थी। इस संदर्भ में 2 दिन में पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्होंने परली थर्मल स्थित ऑक्सीजन प्रकल्प परभनी में लाने के आदेश मुख्य सचिव के तहत विभागीय आयुक्त को दिए। उसी के अनुसार परली थर्मल स्थित ऑक्सीजन प्रकल्प परभनी स्थित जिला परिषद की नई बिल्डिंग में आने में शामिल हो चुका है। इसे तुरंत मंजूर करने पर विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आभार माना। परभनी जिले में फिलहाल कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है। फिलहाल परभनी स्थित MIDC इलाके में खानगी तत्वों पर बनाया गया है ऑक्सीजन प्रकल्प अस्तित्व में है। उसी के द्वारा जिले में सरकारी और खानगी कोविड सेंटरों पर ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाते हैं। जिले में हर दिन 25 KL क्षमता के ऑक्सीजन की जरूरत है। नए बनाए जा रहे ऑक्सीजन प्रकल्प से 80,000 लीटर प्रति घंटा क्षमता की ऑक्सीजन निर्माण होगा। परली थर्मल से ये ऑक्सीजन प्रकल्प परभनी में आ रहा है।
परभनी के जिला परिषद के नए बिल्डिंग इलाके में यह प्रकल्प तैयार हो रहा है। शुरू करने का काम प्रकल्प जारी हो चुका है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्होंने इस मांग को तुरंत मंजूर करने पर विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने परभनी की जनता की ओर से मुख्यमंत्री इनका आभार माना है। परभनी के पुलिस क्वार्टर में रहने वाले महिला पुलिसकर्मी वंदना सकाराम चौहान इन्होंने नाललपेट पुलिस थाने में फिरियाद दी है कि उनके पालतू कुत्ते के बच्चे को उनके पड़ोस में रहने वाले शीतल सिंगनकर इनका क्वार्टर है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं रहती और लेकिन उनका भाई आशीष सिंगनकर ये युवक वंदना चौहान इनके घर के पिछले दरवाजे के पास सोए हुए पालतू कुत्ते के बच्चे को पुलिस लाठी से मारते हुए ख़त्म कर दिया। इस मामले में वंदना सकाराम चौहान इनके फिरियाद पर नाललपेट पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता 1860 कलम 429 के तहत अपराध दाखिल किया गया है। हमारे प्रतिनिधि को वंदना चौहान इन्होंने क्या जानकारी दी, आइए जानते हैं। मारले रे व्हिडिओ कर द्या बघाय का कुठं मारून टाकले। नमस्कार, माझे नाव वंदना सकारामजी चव्हाण, मी पोलीस स्टेशन नानलपेठ येथे कार्यरत आहे आणि मला एक या घटनेबद्दल असं सांगायचं आहे। पोलीस कॉलनीमध्ये अगदी मानवाला लाज वाटेल अशी एक घटना घडलेली आहे। आमच्या बाजूला राहणारे आशीष सिंगनकर या माणसाने लहान पिल्ल्याच्या कुत्र्यांना जीवे ठार मारून पायाने त्याला ढकलत नेऊन अगदी हेळसांड करत त्याला जीवे ठार मारलेले आहे। तर याबद्दल मी पोलीस स्टेशन नानलपेठ येथे रीतसर गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि यावर मला असं म्हणायचं आहे की ह्या अशा घटना घडायल्यात तर मी परभणीतल्या आपल्या जे ॲनिमल लवर आहे तर त्यांना मी आव्हान करते की अशा घटना घडायला नको, जेणेकरून आपली म्हणजे मानवी अत्याचारही वाढतील आणि आपल्यालाही लाज वाटेल पाहिजे ना, कारण हे अशी घटना घडते म्हणल्यावर तरी आपण पुढे येऊन आपण पुढाकार घ्यायला पाहिजे। जिले के जिलाधिकारी दीपक मुंगीकर इन्हें हर बार ये लगता है कि परभनी जिले में अब महामारी बढ़ती जाएगी और मरीजों की संख्या बढ़ेगी। इसे देखते हुए उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद यहाँ पर लॉकडाउन लगा रखा था और सख्त लॉकडाउन लगा रखा था। उसी के साथ आज स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे इन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन नहीं रहेगा, ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पूरी तरह से रोका जाएगा और ना जिले के दूसरे जिलों को आने जाने में पाबंदी नहीं रहेगी। उसी के साथ रेल बस सेवा जरूरी सभी चालू रहेंगे, ऐसा आज उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों को बताया। जब स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे इस बात को मानते हैं, लेकिन परभनी जिले के जिला अधिकारी इन्हें पूरे परभनी जिले के जनता की तरफ से इतनी डर निर्माण हो चुका है कि उन्होंने जो 23 तारीख तक जो लॉकडाउन लगाया हुआ था अब वो लॉकडाउन 25 तारीख तक बढ़ाया है। उस पर उन्होंने कहा है कि जिले के सभी बैंक यानी कि भीतर काम चलने वाले पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, अन्य बैंक कारोबार, कोरोना विषय में डॉक्टरी सेवाएं देने वाली स्थापना, इन व्यवहारों को और सरकारी चालान अन्य कारोबारों को छोड़कर किराना सामान दुकान, तरकारी दुकान, उसी के साथ भाजी मार्केट, फल विक्रेता, बेकरी, मिठाई, खाद्य दुकानें और सभी प्रकार के खाद्य दुकानें और स्थापना तारीख 25 अप्रैल 2021 तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेश का उल्लंघन करने पर आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 2005 और सात रोग नियंत्रण अधिनियम 1897 उसी के तहत भारतीय दंड संहिता 1860 के कलम 188 के तहत दंडनीय कार्रवाई पात्र रहेगा, ऐसा जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर इन्होंने जिला दंड अधिकारी के आदेश पर जारी किया है। यानी कि यह बताना है कि परभनी जिले में कम पेशेंट होने के बावजूद आज की जो संख्या है 550 के करीब जो तो मरीजों की संख्या पाई गई है पॉजिटिव और 21 लोगों की मौत हुई है परभनी जिले में। इसको देखते हुए जिला अधिकारी ने और 25 तारीख तक लॉकडाउन को पूरी सख्ती से रखा है, जिसमें तरकारी भी नहीं मिलेगी, ना ही कोई बेकरी का सामान मिलेगा, ना ही किसी प्रकार का कोई रोजगारों को खोलने के लिए कल फल फ्रूट भी नहीं मिल पाएंगे। जबकि यहाँ के सांसद फौजिया तहसीन खान इन्होंने जिला अधिकारी को सख्त ताकीद की थी, पत्र भेजा था कि उन्होंने नाराजगी जताई थी कि यहाँ की जो मुस्लिम जनता है और उन्होंने खुद नाराज है इस बात से। अब देखना है कल आने वाले पालक मंत्री नवाब मलिक साहब इस पर क्या निर्णय लेते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। आरोग्य मंत्री महाराष्ट्र राज्य, आपल्याला सर्वांनाच कल्पना आहे की आपण कोविड-19च्या महामारीशी लढत आहोत आणि त्यामुळे माझ्या अत्यंत महत्त्वाच्या सूचना या निमित्ताने मी देऊ इच्छितो। सर्वप्रथम आपल्याला हे समजलेच पाहिजे की आपल्याला थोडे लक्षण असलं
तरी त्वरेने आपण टेस्टिंग करून घ्यावी. टेस्टिंगमध्ये पॉझिटिव्ह आलं तर लगेचच आपण डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा, उपचार करावा. कुठल्याही परिस्थितीत अंगावर दुखणे काढू नये. जिल्ह्यांमध्ये माझा जो अभ्यास दिसतो तो एकच दाखवतो की उशीर झाल्याने पेशंट गेला. आणि त्यामुळे माझी नम्र हात जोडून विनंती आहे की कृपया आपल्या अंगावर दुखणं काढू नका, त्वरित कार्यवाही करा. दुसरा महत्त्वाची सूचना अशी आहे, कुठल्याही परिस्थितीत लसीकरणला महत्त्व द्या, कारण लस ही तुमची कवच कुंडल आहे. या महामारीमध्ये तुम्हाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी ही खूप महत्त्वाची कामगिरी करणार आहे. त्यामुळे जरी तुम्हाला BP असेल, डायबिटीज असेल, किडनी, हृदय, काही आजार असेल तरी तो लाभदायी आहे. 45 वर्षाच्या सर्व वरच्या लोकांनी लसीकरण करून घ्यावे आणि मोठ्या पद्धतीनं राष्ट्रीय कार्यक्रमाला सहकार्य करावे. नंबर 3, आज आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना ब्रेक द चेनच्या चालू आहेत आणि त्यामुळं लॉकडाऊनचे हे जे सर्व नियम आहेत हे पाळलेच पाहिजे. आणि एक अत्यंत जबाबदार नागरिक आणि जागरूक नागरिक म्हणून महाराष्ट्र शासनास आपण सहकार्य केलं पाहिजे. मीच माझा रक्षक हा खऱ्या अर्थाने आपलं ब्रीदवाक्य असलं पाहिजे, ज्यातूनच आपण कोविडवर मात करू शकू. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. परभणी महानगर न्यूज़ नेटवर्क को आप किस तरह पसंद कर रहे हैं, इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.